और उसी टाइम पे जो दूसरा एक सिपाही था मंगल पांडे, उसने अपनी रेजिमेंट के पास में ही विद्रोह कर दिया और उसको फांसी पर लटका दिया गया। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped to their uniforms, humiliated and put in irons. बहुत सारे और सिपाहियों ने जो था उन्होंने रिवोल्ट किया और उन्होंने अपनी जो यूनिफॉर्म थी उसको फाड़ दिया था और उनको क्या किया गया, उनको बहुत ह्यूमिलेट किया गया और उनको आयरन्स मीन्स जेल, पुट इन आयरन्स मीन्स जेल में उनको डाल दिया गया। Few Englishmen had care to understand Indian customs or the people's mind. O proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pig? What? The white man has deceived us too. Now, जो कुछ इंग्लिश मैन जो थे उनको मतलब इंडियन कस्टम्स का समझ में थी और उनके बारे में वो चिंता करते थे, तो उन्होंने बताया हमारे इंडियन सोल्जर्स को कि जो आप जो ब्राह्मण अपने आप को बताते हो, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं उनका जो धर्म होता है वो बहुत ही मतलब रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, किसी तरीके के अंडा वगैरह को टच भी नहीं करते हैं। लेकिन उनको बताया गया कि जो बुलेट आप अपने मुंह से खोलते हैं, जो बुलेट्स उस टाइम पे आती थी उनको अपने मुंह से खोलना पड़ता था, उसमें जो होता है चर्बी लगी होती है किसकी, काऊ की और पिग्स की। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो मॉमडन्स भी थे इंडिया के और जो ब्राह्मण्स थे वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हुए। द मॉमडन इज सेइंग द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, मतलब हमको भी उन्होंने धोखा दिया। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers, death to the foreigners. The masses gave all help and shelter to the patriots. फिर देखिए क्या हुआ, अब आप मतलब जब ये जो हमारे जो सैनिक थे इनको विद्रोह करना था, तो अंग्रेज़ी हुकूमत के सामने विद्रोह करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो इनको इनकी जो भी कॉन्स्पिरेसी थी उसको समझ जाते। तो इन्होंने क्या किया, कोड वर्ड्स बनाए। मतलब जो रोटियां थी, देखिए रोटी एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी किसी को दे सकता है। रोटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रोटी एक्सेप्ट कर रहा है किसी की दी हुई, इट मीन्स दैट मैन विल हेल्प द किंग इन द रिबेल। अगर राजा का मतलब वो जो रोटियां थी एक गांव से दूसरे गांव भेजी जा रही थी और उसका अर्थ क्या था कि जो अपने राजा को लोग हैं सपोर्ट करेंगे। और सोल्जर्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे को लोटस फ्लावर दे रहे थे। उस लोटस फ्लावर देने का मतलब था कि सारे सोल्जर्स मिलके जो विद्रोह करेंगे और राजा को, वो जो अंग्रेज़ी हुकूमत है उसको यहाँ से मतलब भगा देंगे। डेथ टू द फॉरनर, उन्होंने नारा दिया कि विदेशियों की डेथ होनी चाहिए। जो हम लोगों ने मंगल पांडे मूवी में भी शायद देखा है, फिरंगियों को बाहर निकालो, कुछ इस टाइप से डायलॉग्स हैं। और जो मासेस गेव ऑल हेल्प, मासेस मतलब जो जनता थी वो सारी मदद देने लगी पैट्रियट्स को। पैट्रियट्स मतलब जो देशभक्त होते हैं उनको पूरी हेल्प मिलने लगी। वो आके लोगों के घरों में छुपने लगे और रुकने लगे। द 8th पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ रिवॉल्ट मतलब इट इज़ द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट का टाइम आ गया, विद्रोह का टाइम आ गया। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और मेरठ में एक वायलेंट आउटब्रेक हुआ, बहुत ही मतलब हिंसक जो था एक विद्रोह हुआ। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ मार्च करने लगे। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, और अपने जो एम्परर थे, जो मुग़ल एम्परर के लास्ट जो किंग थे बहादुर शाह, उनके लिए जय जयकार करने लगे कि वो बहुत दिनों तक जिए। क्योंकि अब उनको समझ में आ गया था कि हमारे देश के जो शासनकर्ता हैं वो फिर भी हमारा भला सोच रहे हैं, बट द ब्रिटिशर्स आर ओनली एक्सप्लॉइटिंग द इंडियंस। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो रिबेल था वो बहुत ही वाइड होता गया, मतलब देश के बहुत सारे हिस्सों में फैल गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड येस वी विल हेल्प यू। बहुत सारे जो लैंड लॉर्ड्स थे उनकी ज़मीन चली गई थी, तो वो सब के सब जो थे बहुत ही ज़्यादा दुख में थे। उनका मतलब घाव जो था बहुत ही गहरा था, तो उन सब ने भी बोला कि हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे और वाइट मैन का जो ब्रिटिशर्स का जो रूल है उसको एंड करेंगे। और सब इस तरीके से एकजुट हो गए। द फाइट फॉर फ्रीडम, और आखिरी में टाइम आया फ्रीडम की फ़ाइट का। 1857 Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. आपने देखा और पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि बहुत सारी वुमेंस ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
जैसे लखनऊ की रहने वाली जो थी बेगम हज़रत महल, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और क्या बोल रही हैं वो कि वाइट पीपल ने मेरा जो किंगडम है, जो मेरा जो राजा मतलब पूरा जो मेरा राजपाट है वो मेरे से छीन लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला and Faizabad told the people, rise brothers rise, the अंग्रेज is ruining our land। बहुत सारे जो फेमस लीडर्स थे जैसे मौलवी अहमदुल्ला थे और फैज़ाबाद से बिलोंग करते थे मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने अपने लोगों को नारा दिया कि भाइयों और बहनों जागो, ये अंग्रेज़ जो है ये हमें र्यून कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। पीपल जो थे, जो विद्रोह के जो लोग थे वो हर जगह जागरूक हो गए। कहाँ कहाँ? बरेली में, कानपुर में और इलाहाबाद में। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नंद साहब टू आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द पैट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battles all over India। जो अजीमुल्ला खान थे उन्होंने तात्या टोपे से कहा कि इस लड़ाई में हमें पेशवा नाना साहब को अपना लीडर बनाना चाहिए, इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है इसमें। और इस तरीके से जो पैट्रियट्स थे उन्होंने धावा बोल दिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, और उन्होंने अपनी लड़ाई जो थी बहुत ही तेज़ी से लड़ी थी नॉर्थ इंडिया में। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। और 80 ईयर, सोचिए ज़रा, 80 ईयर ओल्ड जो इंसान था, बिहार के रहने वाले कुंवर सिंह थे, उनकी रिस्ट पे उनको एक बुलेट लगी और उन्होंने क्या बोला, मदर गंगा दिस इज़ माय लास्ट ऑफरिंग टू यू। और इस तरीके से खुद वो मदर माँ गंगा में समर्पित हो गए, गिर गए, क्योंकि उनको बुलेट लग गई थी, उनकी डेथ हो गई। और उन्होंने बोला कि माँ गंगा, ये आपके लिए मेरी आखिरी जो है मेरी मतलब भेंट है, मतलब इसके बाद क्योंकि मेरी डेथ हो जाएगी तो मैं आपको कुछ भेंट नहीं कर पाऊँगा, तो इट इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। So this was the reverse story of Indian independence you read in Glimpses of Past। It has been taken from our freedom movement S.D. सावंत के द्वारा लिखा गया है, उसमें से ये लिया गया है। Try to watch it carefully and understand it। Join doubt session for any kind of doubt।